आज की शिव चर्चा में नारद के मोह का विष्णु भगवान द्वारा रचित शील निधि कन्या के मोह में नारद मोहित हो गए थे, वही चर्चा में सुना रहे हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की शिव चर्चा में कल का ही प्रसंग यथावत आगे बढ़ाया जा रहा है। जब नारद मुनि भगवान श्री हरि से मिलने गए विष्णु भगवान से और बड़े गर्व से बताए कि मैं कामदेव को जीत लिया हूँ, कामदेव मुझसे पराजित हो गया है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इनको तो भाई बहुत अभिमान हो गया, क्या किया जाए। जब ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि वहाँ से चले गए, तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरा भक्त है और इसके अंदर इतना गर्व होना सही नहीं है, इसके गर्व को खत्म करना होगा। तो भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। भगवान विष्णु ने जिस रास्ते से मुनिराज जा रहे थे, नारद मुनि जी जा रहे थे, उन्हीं मार्ग में एक विशाल नगर की रचना भगवान ने कर दी, जिसका विस्तार 100 योजन तक था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहारी था। भगवान उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ स्त्रियां और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ उस नगर का जो राजा था, उसका नाम था शील निधि। ऐश्वर्यशाली राजा राज कर रहा था और वो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाह रहा था। अतः उन्होंने, उस राजा ने एक महान उत्सव का आयोजन किया था। उसकी कन्या का वर्ण करने के लिए चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित होने लगे। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे मुनिराज, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कामदेव से विह्वल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए कहे, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, सौभाग्यशाली है, अपने महान भाग कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चित ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो चुके थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था।
वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वे प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करके बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? अगर एकांत में कहना है तो मैं लक्ष्मी से कहता हूं को हट जाएंगी। हाँ चलिए, एकांत में सने मुने, अब आप अपनी बात कहिए, लक्ष्मी जा चुकी हैं। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधार रहे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मेरे गले में ही वरमाला डाल दे। हाँ, तो भक्तगण, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयाल प्रभु ने उन्हें इस प्रकार कहा कि आप मुनियों में श्रेष्ठ हो, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। मैं तुम्हारा उसी तरह हित साधन करूंगा जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपना जैसा स्वरूप दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त करके नारद मुनि बड़े हर्षित हुए। वो अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया इसको वे समझ न सके। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारी से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। राजकुमारों से भरी हुई वह स्वयंवर सभा चारों ओर से अति रमणीय दिख रही थी। एक जगह नारद भी जाकर बैठ गए। हाँ, स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जहां बैठे थे वहीं भगवान शिव के दो गण भी बैठे थे। मुनि श्रेष्ठ नारद को अज्ञात नहीं था उनका मोह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे सब मनुष्यों ने मुनि के उनके पूर्व रूप में ही देखा था। राजकुमार आज कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद, दोनों गण जो थे उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे नारद जी की। परंतु मुनि तो काम से विह्वल हो रहे थे, अतः उनको यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई और अपने हाथ में सोने का एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली
वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला डाली ही नहीं। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही जो परम सुंदरी राजकुमारी थी उसका मुख कमल खिल उठा। उसने तत्काल ही भगवान विष्णु के कंठ में वह सोने की माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम को जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो कामदेव की वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल उठे। तब दोनों विप्ररूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले, हे महामुनि, हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो कहीं पानी में। हाँ, भक्तगण, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने पानी में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध में जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां श्राप दे बैठे। श्राप दिया, तुम दोनों मुझ पर ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वो दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे भक्तगण, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोले भगवान शंकर की जय। शेष अभी ये नारद मोह का पूरा वृत्तांत खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा भाग अब कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम